प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा और स्तुति हो। एक बार फिर प्रिय भाई बहन, मसीह यीशु के नाम में मैं आप सबको जय मसीह कहता हूँ। आज का विषय है रात की मीठी नींद के लिए प्रार्थना कि बुरे स्वप्न न आए। इस विषय को हम अच्छे से सीखेंगे और प्रार्थना कैसे करना है ताकि हम मीठी नींद सो सकें, इसके बारे में हम सीखेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। आए प्रिय, हम छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर खुदावन, जो आपने हमें सुंदर समय दिया, अवसर दिया कि हम आपके समीप बैठे, आपके वचनों को सीखे, सुने, जाने और आप हमसे बोल बातचीत कर पिता तेरी आवाज़ को सुनने पाएँ कि कैसे पिता परमेश्वर आप अपने लोगों को मीठी नींद प्रदान करते हैं। इन बातों को सीखने के लिए और सहायता और मदद कर सारी महिमा आपको देते दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम दो चीज़ों को ध्यान देंगे जिसके कारण हमें मीठी नींद नहीं आती है, जिसके कारण हमें बुरे स्वप्न आते हैं। वो उसका क्या कारण है, उसको जानने के बाद फिर हम नींद के लिए, मीठी नींद के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें ये जो स्वप्न क्यों आते हैं। आप उसके लिए निकालिए सपोपदेशक की किताब 5 अध्याय उसके 3 वचन। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, सपोपदेशक सुलेमान राजा ने लिखा है, जो बहुत ज्ञानी था, बहुत ही समझदार था। प्रभु ने उसको समझ दी थी, ज्ञान दी थी। हम जो भी चीज़ें कार्य करते हैं, सोचते रहते हैं बहुत, हम ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे, ये चीज़ करेंगे। हमारे मन में वो सारी बातें भरी रहती है बहुत ज़्यादा, वो रात के हमारे स्वप्न में आ जाती है। ऐसा वचन में भी लिखा है। एक बार और पढ़ दो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है। हालेलुया। कार्य की अधिकता के कारण मतलब वही कार्य, हम अपने लक्ष्य के लिए जो भी सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, वो हमारी एक चिंता बन जाती है। हालेलुया। हमारे मन में बैठे रहती है, फिर हम उसी को सोचते रहते हैं, हमें रात को नींद भी नहीं आती। हालेलुया। ये एक कारण हो गया जिसके कारण हमें नींद नहीं आती है। हालेलुया। और नींद आती भी है तो हमें उसी के बारे में स्वप्न आते हैं। हालेलुया। जिसके कारण हम अच्छे से सो नहीं पाते। दूसरी बात है, आप निकालिए मेरे साथ भजन संहिता 91 का 5 और 6। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ती है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात ये है कि हम जैसे ही प्रभु में बढ़ते हैं, हालेलुया, मेरे प्रियो, शैतान हमारा विरोधी हो जाता है और वो हमारे जीवन के आसपास निरंतर ये देखते रहता है कि हम कुछ गलती करें, हम कुछ गलती करें और वो हमारे अंदर प्रवेश करे और हमारे जीवन को इधर उधर भटकाए। इसलिए हमारे जीवन में वो क्या डालता है, हमसे कुछ गलतियाँ होती है या कुछ भी बात हम उसके संसारिक बातों को सोचते हैं तो वो हमारे जीवन में भय उत्पन्न करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, तू न भय से डरेगा और अंधेरे में फैलती है, और उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। मेरे प्रियो, रात में अंधेरे में मरी फैलती है, बीमारियाँ। हालेलुया। ये सब बातें हैं जिसके कारण हमें मीठी नींद नहीं आते, बुरे स्वप्न आते हैं। और देखना आप, ज़्यादातर हम जो बीमार पड़ते हैं वो रात ही में पड़ते हैं, फिर हमें सुबह मालूम पड़ता है कि हम बीमार हैं। हालेलुया। इसका कारण यह है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को अवसर दें, परमेश्वर को पहला स्थान दें। उठते बैठते जागते सोते आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करते रहें निरंतर, ताकि ये जो बातें हैं वो आपके जीवन में ना होने पाए। हालेलुया।
आइए निकाल पढ़ते हैं। और भजन संहिता 92 उसका 1 और 2। हम कैसे प्रार्थना करें, क्या करें जिससे हम मीठी नींद सो सके। मेरे प्रियो, यहाँ पे एक स्तुति का भजन लिखा हुआ है 92 में। मैं आपके सामने इसको पढ़ता हूँ। यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। प्रातः काल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप रात के समय में सोने से पहले 1 या 2 गाने अवश्य गाएं और थोड़े से 1-2 वचन पढ़ें। उसके बाद आप प्रार्थना करें, उसके बाद आप सोएं। प्रभु आपको मीठी नींद देगा, क्योंकि आप दिन भर में जो कुछ आपने सोचा है, जो भी आप परिश्रम किए हैं, जो मेहनत आपने किया है, वो हमारे दिमाग में लगा रहता है। ऑफिस का काम, हालेलुया, दुनिया भर की बातें, दोस्त यार से मिलते हैं उसकी बातें, सारे प्रकार की बातें हमारे दिमाग में रहती है। हालेलुया। तो वो घूमते रहती है। लेकिन अब जब आप प्रार्थना करेंगे और प्रभु से वचन को गाएंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो वो उन सब चीज़ों को दबा देगा। और जो गाना और प्रार्थना और वचन जो आपने पढ़े रहेंगे, वो ही आपके दिमाग में विद्यमान रहेगा उस समय। उसके बाद आप सोएंगे, प्रभु आपको मीठी नींद देगा। हालेलुया। आइए हम और वचनों को पढ़ते हैं। भजन संहिता 127 उसके 2। भजन संहिता 127 उसके 2। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। मेरे प्रियो, फिर बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी हमें नींद नहीं आती। हम सब प्रार्थना का, वचन का फॉलो करते हैं, लेकिन प्रियो आप में एक बात की घटी है। वो क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो। हम सुबह एकदम उठ जाते हैं। हालेलुया। सुबह उठना बहुत अच्छी बात है ना? लेकिन देर करके विश्राम करते हैं, बहुत रात तक जग जाते हैं, फिर हम सोते हैं। मेरे प्रियो, आप ऐसा क्यों करते हैं? आपके जीवन में कुछ चिंताएं हैं, कुछ आपने सोच कर रखा है, जिसके लिए आप बिल्कुल अपने चिंता में पड़े हुए हैं कि मुझे ये करना है, ये चीज़ होना ही है। मेरे प्रियो, आप सोचेंगे लेकिन वो पूरा नहीं होगा। इन बातों को आप परमेश्वर के ऊपर रखें और प्रार्थना करें और जल्दी सो जाएं। आप जगते रहेंगे देर तक, अब वो सफल नहीं होगा जब तक आप उस बातों को प्रभु के सामने सौंपेंगे नहीं। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। अगर अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दोगे तो प्रभु को ध्यान है उस चिंता के लिए, कि वचन में लिखा हुआ है। तो आप अपनी सारी चिंता उस पर डाल देंगे तो आपको चिंता नहीं रहेगी, तो आपको बेखटके से नींद आएगी। सीधी सी बात है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यो ही नींद प्रदान करता है। जो उसका भय मानते हैं, उसके वचनों को पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, वो चिंता नहीं करते, उसके ऊपर अपनी सब जिम्मेवारी को सौंप दी है, तो मीठी नींद सोते हैं। प्रभु उनको मीठी नींद देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ। मैं जब भी जैसे कोई चीज़ों का अपन सोचते हैं, हम मनुष्य हैं, जब भी हम कोई चीज़ों के बारे में बहुत सोचते रहते हैं तो वो रात को ना स्वप्न में आ जाता है। हालेलुया। कभी बुरे सपने बनकर आता है, कभी डरावने सपने बनकर आता है, और कभी और चिंता को और कुछ मिलने वाला, ऐसे करके कुछ भी चिंता आ जाता है और हमें रात को नींद खुल जाती है। फिर कभी डर वाली सपने आ जाती है। मेरे प्रियो, आप अगर आप प्रार्थना करके सोते हैं और जैसे कि हम बिना चिंता के, बिना फिक्र के स्तुति आराधना गाकर और वचन पढ़कर और प्रार्थना कर शांत दिमाग से प्रभु के सामने उसका फिर सोते हैं, हमें सीधा सवेरे ही नींद खुलता है, पता ही नहीं चलता कब नींद सुबह हो गया। ऐसी नींद प्रभु अपने लोगों को देता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे प्रियो, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कैसे हमें रात के लिए प्रार्थना करनी है। नीति वचन 3 अध्याय
24। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के हिसाब से चलेंगे, उसका भय मानकर चलेंगे, तब मेरे प्रियो जब हम लेटेंगे तो भय ना आएगा। हालेलुया, सुख की नींद आएगी, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। एक वचन और प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। नीतिवचन 6 अध्याय उसके 22 को, वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। हालेलुया, ये क्या है मेरे प्रियो? वचन है। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। मेरे प्रियो, हम जब चलते हैं तो वचन ही हमारी अगुवाई करता है, हमारे इधर आत्मा हमें बोलते रहता है। हालेलुया। वचन के अनुसार हम हर एक चीज़ों को परखते हैं चलते समय में, और सोते समय वचन ही हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और जागते समय तुझसे बातें करेगी। जब जागते रहते हैं तो प्रभु का वचन हमसे कैसे बात करता है। हालेलुया। बातें सब क्लियर हो गई मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना सीखें और करें, उसके द्वारा हम मीठी नींद प्राप्त करेंगे। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हे खुदावन बाप, जब हम रात को सोते हैं पिता परमेश्वर, उस समय के लिए हम प्रार्थना सीखते हैं पिता। तू हमें प्रार्थना करना सिखा। हे प्रभु, दिन भर की जो हम काम काज किए हैं, उस सारे चिंताओं को हमारे जीवन से तू निकाल दे। और पिता, सारे बोझ को हम अपने आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, हमारे से जो भी गलती भूल चूक हुई हो दिन भर में, उसे हमें हमारे लिए क्षमा कर, और हमें रात को मीठी नींद दे, बुरे स्वप्न ना दे, सुबह की सुंदर रोशनी दिखा, और सुबह जो आपने जीवन दिया उसको जीने के लिए फजल दे। तेरे नाम की महिमा मैं निरंतर करने पाऊँ, अपनी अगुवाई में मुझे लेकर चल। पिता, मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। मेरे प्रिय, इस रीति से आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे मीठी नींद दे, बुरे स्वप्न ना दे, और जो अपने दिन भर काम काज किए हैं उसकी सारी चिंताओं को आप प्रभु के हाथ में सौंप दे, और स्तुति गीत को गाएं और प्रार्थना करें, और फिर सो जाएं। प्रभु आपको मीठी नींद देगा। हालेलुया। आपने सीख लिया, मैं विश्वास करता हूँ प्रियो, ऐसा आप करके देखें, निश्चय प्रभु आपको मीठी नींद प्रदान करेगा। मैंने ये अनुभव किया है। हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।